हर बच्चे से लाख 1.5 लाख रुपया लेके बच्चों को इन्होंने फंसा रखा अपने पास। पहले मेन टीचर लगाए और जब बच्चे अंदर फंस गए तो सारे मेन टीचर हटा दिए। तो यहाँ पे दिल्ली में जो एलएन की जो बातें थी वो है नहीं, बिल्कुल फर्जी एलएन है। अच्छे फैकल्टीज और एम्प्लॉयज को यहाँ से डिसोसिएट करने की धमकी दी जाती है। ये तो पूरा फर्जीवाड़ा फैला रखा है। यहाँ पे जो सारे लोग खड़े, एक पे एक टीचर है, क्वालिफाइड टीचर है, उन लोग को आप हटा रहे हो। सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो, उससे सारी बातें बताने पे ये पता चल रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि अब हमारे हाथ में कोई चीजें नहीं है। यहाँ भी बच्चों में आत्महत्या जैसी माहौल है। कई सारे बच्चे तो आत्महत्या के लिए चिट्ठी भी लिख चुके थे। जिस फैकल्टी का 50% से ऊपर अपने कैरियर में कभी फीडबैक नहीं रहा, वो एक फैकल्टी को बताना जिसका 98% फीडबैक है। जेई के बैच में, आईआईटी के बैच में कुछ जाता है और ये बोलते हैं मेंसुरेशन साइकिल पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जाके। आप बताइए बायोलॉजी का टॉपिक जेई में क्या जरूरत है पढ़ाने की? जाके और बलगर मोटिवेट करते हैं। अगर ये बंद होता है ना तो हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के लिए सिर्फ डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। उनके लिए फीस इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट ईयर इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह भी सही से नहीं है। मतलब टीचर आए दिन चेंज हो जाते हैं, कोई भी टीचर कभी दे देते हैं। एलन बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो गया भाई रिफंड चाहिएगा। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्गल। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में भेजते हैं ताकि आपके बच्चे आईआईटी करें, पीएमटी करें, आपके बच्चे डॉक्टर बने, नीट क्वालिफाई करें। पर आज आपके बच्चे अगर दिल्ली की जनकपुरी में मौजूद इस एलन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर मैं बता देने वाला हूं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अब ये जो ब्रांच है एलन करियर इंस्टीट्यूट की, इस पर ताला लग जाने वाला है। पूरी क्या खबर है, बच्चों से जुड़ेंगे, शिक्षकों से जुड़ेंगे, पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? बच्चों कुछ वजह बताई जा रही है? सर, बच्चों को इन्होंने अभी डरा रखा है और बच्चे सब परेशान घूम रहे हैं और बच्चे चाहते हैं कि हम उन्हीं टीचर से पढ़ें जो अब तक हमें पढ़ा रहे थे। बच्चे वही पूछना चाह रहे हैं। टीचर चेंज कर रहे हैं और सेंटर बंद करने की कगार पे आ गए हैं। दिल्ली के सारे सेंटर बंद करना चाहते हैं। इतने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, फीस तो अच्छी खासी मिल रही होगी, तो सेंटर क्यों बंद? करोड़ों रुपए फीस मिल रही है सर। हर बच्चे से लाख 1.5 लाख रुपया लेके बच्चों को इन्होंने फंसा रखा अपने पास। फंसा रखा। और सस्ते अब पहले मेन टीचर लगाए और जब बच्चे अंदर फंस गए तो सारे मेन टीचर हटा दिए और अब सस्ते टीचर रख के पढ़वाना चाह रहे हैं इनको। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम MK मिश्रा है, मनोरंजन मिश्रा है। क्या किस पोस्ट? मैं फिजिक्स फैकल्टी। फिजिक्स फैकल्टी। हाँ जी। तो क्या कुछ आपका कहना है, क्या ये पूरा मामला है? ये यहाँ पे दिल्ली में जो एलएन की जो बातें थी वो है नहीं, बिल्कुल फर्जी एलएन है। यहाँ जो सिचुएशंस हो रही हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अच्छे फैकल्टीज और एम्प्लॉयज को यहाँ से डिसोसिएट करने की धमकी दी जाती है। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है? नहीं, डिसोसिएट किया जा रहा है कि आप 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह ले लें और चले जाएं, आप आवाज़ ना उठाएं। इस बात को जानने के लिए हम लोग यहाँ से, जिसने मेल भेजा था कोटा HR ऑफिस, वहाँ पे गए। HR ऑफिस में जाने पर उनके तरफ से आंसर था कि सर एलएन का ऐसा इतिहास नहीं रहा है, क्यों ऐसा दिल्ली में हो रहा है। तो फिर हमने बोला कि सर आपके थ्रू ईमेल आया है तो आप जवाब देंगे। तो कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट में और यहाँ के एलन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। कोटा से तो आप इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। ये तो पूरा फर्जीवाड़ा फैला रखा है। बच्चों का जो भविष्य है पूरे खतरे में है। कई सारे बिल्डिंग्स मानक फायर वगैरह फॉर्मेलिटीज को नहीं पूरा कर पा रही है। कालू सराय की 2 बिल्डिंग है, पूरी तरह भी MCD ने बंद कर दिया। पंजाबी बाग की जो बिल्डिंग है उसमें पूरे बिल्डिंग्स में क्रैक्स हैं, सारी दीवारें फटी हुई है, सारे पिलर्स टूटे हुए हैं। क्या कह रहे हैं भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मतलब वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होता था कोटा में फैकल्टीज़ के, तो बहुत जल्दी हो जाते थे चेंज। यहाँ पे जब से आए हैं, एक तो फैकल्टीज 1 ही 2 अच्छे, बाद बाकी जो अच्छे फैकल्टीज यहाँ पे ला नहीं रहे हो और जो लेके भी आ रहे हो, या तो क्वेश्चन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो 1-2 हो रहे हैं, ऐसे में तो दिक्कत होगा ना भैया। हम लोग को फैकल्टी चाहिए, हम लोग को डॉट कॉन्टेस्ट अच्छे चाहिए, एक डॉट कॉन्टेस्ट नहीं मिल रहे। यहाँ पर जो सारे लोग खड़े, एक पे एक टीचर है, क्वालिफाइड टीचर है, उन लोग को आप हटा रहे हो, ये तो फिर दिक्कत है ना। फिर हम लोग का फ्यूचर कहाँ जाएगा? हमें भी जो डिसोसिएट किया गया है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया है।
26 को जो है ईमेल आता है कि वार्निंग, स्टर्न वार्निंग दी जाती है। उसके बाद से 30th को ईमेल आता है कि आप जो है सिस्टम से डिसोसिएट हो जाते हो। इसी सीक्वेंस में 31st को मेरी क्लास होती है, मैं क्लास लेता हूँ। फिर क्लास लेने के बाद से मैं कोटा जाता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र कोटा से ही, मेरी ट्रेनिंग कोटा से ही हुई थी और कोटा से मेरे को यहाँ दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था। और यहाँ दिल्ली में पहुँचने के बाद से जो है ये सीक्वेंस मेरे को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो है डिसोसिएट कर दिया जाता है, वो भी एक नोटिस पीरियड सर्व किए बिना। ये बिल्कुल लॉ के जो है अगेंस्ट जाके ये सिस्टम चल रहा है। कोटा में जाके जो भी हम हमारे नोन जो भी वहाँ पे बड़े फैकल्टी जो भी जो है बड़े लेवल पे जो भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, उससे सारी बातें बताने पे ये पता चल रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि अब हमारे हाथ में कोई चीज़ें नहीं है। सारी जो भी बातें हैं, सारा डेवलपमेंट जो है CEO सर देख रहे हैं। और हम लोग जो है CEO सर से मिलने की कोशिश किए थे, लेकिन CEO सर मिले नहीं और पूरे दिन नहीं मिले। कोटा LN का ही इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यशैली देख करके हम लोगों ने ज्वाइन किया, बट पता ही नहीं था कि ये LN दिल्ली जो है कोटा से बिल्कुल डिफरेंट है, पूरा फर्जीवाड़ा कर रखा है। तो जब हमने अपने हेड HR से बात की कि आपने हमको किस बेसिस पे डिसोसिएट किया, मेरे पढ़ाए बच्चे हमेशा, कई बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लाए, ऑल इंडिया रैंक 10 लाए, इतने अच्छे बच्चे आए। हमारे पढ़ाए बच्चे अगले दिन से अपना उनके पेरेंट्स के साथ अपनी आवाज़ कोटा तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो हमारे वहाँ पे जब पूछ करके जब HR हेड से बात की तो उन्होंने बताया कि ये CEO सर का इंस्ट्रक्शन है। हमने बोला आप CEO सर के पास ले चलो, तो CEO सर पास वहाँ 4 बार हमारी रेकी करते हैं कि कौन लोग दिल्ली से आए हुए हैं और हमसे मिल नहीं रहे हैं। PA बोलता है कि पूरा दिन इनका बिजी शेड्यूल है, जबकि CEO हमारे सामने वहाँ पे सीढ़ियों पे खड़े। मतलब आपसे मिला नहीं? नहीं मिला, नहीं, सामने CEO खड़े थे। कुछ कह रहे हैं बेटा आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इससे पहले कोटा में था, तो मैं कोटा से फिर आया कि मतलब यहाँ अच्छी इंस्टीट्यूट होगी दिल्ली है, तो लेकिन यहाँ आके मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लग रहा है कि लूटा जा रहा है माँ बाप की। खूब लूटा जा रहा है। यहाँ जनकपुरी में तो हॉस्टल में 4,500 रुपया बच्चों से प्रति महीना GST ली जाती है, कमीशन। GST में भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। ये बच्चों को तो पता ही नहीं है, पेरेंट्स का इतना लाखों का नुकसान हो रहा है। कम से कम वो पेरेंट्स जो अपना घर बेच करके, अपना उसकी मम्मी का गहना बेच करके, जमीन बेच करके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए यहाँ पैसा लगा रहे हैं, वो व्यर्थ ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पाठ्यक्रम जिसने निर्धारित किया है, जो लेक्चर प्लान है, वो रैंडम है। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर सब लास्ट में है। जिस चैप्टर को 2 घंटे में ख़त्म करना चाहिए उसको जो है ये 10 घंटा दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट जो 10 घंटा में ख़त्म करना चाहिए उसको इन्होंने 2 घंटा में किया। यहाँ भी बच्चों में आत्महत्या जैसी माहौल है। कई सारे बच्चे तो आत्महत्या के लिए चिट्ठी भी लिख चुके थे। उनका लेटर मिलने के बाद पेरेंट्स को बताया गया कि आप इन बच्चों को निगरानी में रखें। ऐसा कई सारे सेंटरों पे हुआ। तो अब इस तरह का पाठ्यक्रम के कारण बच्चे दबाव में हैं और उनका लाजमी बात है। अब जो फैकल्टी मेंबर है आप लोग, आप खुश नहीं है LN? मैं यहाँ मई में आया हूँ कोटा से ट्रांसफ़र लेके। मैं आपको बता दूँ, अभी जो NSP और पंजाबी बाग की जो ब्रांच LN की, उसको मिस्टर अरस्तु उपाध्याय संभाल रहे हैं। ये नारायण से आए हैं और मैं आपको बता दूँ, जिस आदमी का अपना जीवन में कभी 50% से ऊपर फीडबैक नहीं रहा, वो क्लास लेते नहीं है। ये तो हमको बताए थे अरस्तु उपाध्याय जी कि हम डॉक्टर है, मेडिकल काउंसिल मैंने, मुझे तो पता, मैं तो अपना ब्लड रिपोर्ट दिखा दिया था, लेकिन वहाँ ब्लड रिपोर्ट तो क्या, वहाँ वो तो MSc वाले मेरे को पता चला, तो फर्जी आदमी है। बताइए ना, जिस इंजीनियरिंग बैच में जा करके इसने बच्चों को 3 पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन वुमेन्स पढ़ा के आता, वो तो अपने अच्छे मानसिक स्थिति में नहीं है, कुछ भी करता है। जिस फैकल्टी का 50% से ऊपर अपने कैरियर में कभी फीडबैक नहीं रहा, वो एक फैकल्टी को बता रहा है जिसका 98% फीडबैक है कि ऐसे पढ़ाना है आपको। वो IIT JEE के बैच में जाके चोर कोतवाल को डांट, बिल्कुल बच्चों को मेंसुरेशन साइकिल, चोर कोतवाल को डांट रहा है। उल्टा ये तो फरवरी में ही मैंने देख लिया, फरवरी में देख लिया। समझिए इसकी चीजों को कि JEE के बैच में, IIT के बैच में एक सेंटर इंचार्ज मिस्टर अरस्तु पे जाता है और ये बोलते हैं मेंसुरेशन साइकिल पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जाके। आप बताइए, बायोलॉजी का टॉपिक JEE में क्या जरूरत है पढ़ाने की? क्लास में जाके और बलगर मोटिवेट करते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाते हैं, जीन्स के बारे में पढ़ाते हैं। सारे बच्चे जब काउंटर्स पे आते हैं कि हमको अपने पुराने टीचर से पढ़ना है, तो उनको जाके क्लास में घुस करके ऐसे ही उल्टा सीधा मोटिवेट करके आते हैं। पंजाबी बाग के लीडर 1 के बच्चे यहाँ पूरे दिल्ली में सबसे अच्छे नंबर ला रहे थे फिजिक्स में।
मैं यहाँ आईआईटी दिल्ली के ट्रेनिंग फिजिक्स फैकल्टीज का मैं ट्रेनिंग लेता था, मैं टीचरों को पढ़ाता था। तो देखिए यहाँ पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि कोटा का एलन बेस्ट है या दिल्ली का। कोटा का ऑब्वियस सी बात है, कोटा का ही ऑब्वियस सी बात है। टीचर बेस्ट ज्यादा मतलब कितना फर्क है कोटा और दिल्ली में? अच्छा है, मेरे को तो दिल्ली का अच्छा था। वहाँ पे 300 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, 40-50 एक बैठते हैं। तो यहाँ पे यहाँ की बिल्डिंग तो काफी छोटी नजर आती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर ये बंद होता है ना तो हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के लिए सिर्फ डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, उनके लिए फीस इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट ईयर इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों का लास्ट ड्रॉप है, पेरेंट्स इसके बाद अलाउ नहीं करेंगे, तो हम नहीं चाहते कि ये बंद हो। कितनी फीस आपने? हमारी 117 के अराउंड फीस है, बट हमें फीस से प्रॉब्लम्स नहीं है और हमारे टीचर्स भी चेंज नहीं होते। हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत। अगर ये टीचर चले जाते हैं तो क्या लगता है ठीक से आप लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। अब हमें पढ़ते हुए इतना टाइम हो गया है, हम नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हमारे क्या कह रहे हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह भी सही से नहीं है। मतलब टीचर आए दिन चेंज हो जाते हैं, कोई भी टीचर कभी दे देते हैं। पढ़ाई ठीक से नहीं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। हाँ मतलब ठीक से नहीं हो रही है। क्या ठीक से हो रही है? एलन में सब चीज ठीक चल रही है। अभी एक मेरे से भाई बोल सके वो नहीं है, इसमें लाइट नहीं है, बट हमारा इंजन हमको एसी मिल रहा है। बट हाँ भाई, इसकी टेस्ट सीरीज जेन्युइन है और सब चीज ओके है। इसमें एलन बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो गया भाई रिफंड चाहिएगा। हाँ, मतलब जो अगर टेस्ट देखा तो एलन के सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज वगैरह सब नीट के पैटर्न का होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका एलन का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों का जो ओपिनियन है वो मैंने आपको सुनवाया। आप लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए झलको दिल्ली।